हेलो एवरीबॉडी। सो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम ऋचा कुमार। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल होरा वर्कशॉप। ठीक है, तो देखिए, आज हम एक होरा के बारे में बात करने लगे हैं। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताती हूँ कि हमें होरा क्यों चाहिए एंड व्हाट इज होरा। तो देखिए, हम सभी ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई काम करें या काम को स्टार्ट करें तो हमारा जो काम है बिना किसी हर्डल के सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, है ना। तो किसी भी इंपॉर्टेंट काम को स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं ना कि हमें वो फेवरेबल टाइम पता चल जाता तो बहुत अच्छा होता। उसको जानने के लिए हम होरा पद्धति को यूज करते हैं। ठीक है, सो होरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पंचांग, राइट। अब होरा का होरा का मतलब क्या है? देखिए, होरा का मतलब है एन आवर, मतलब 1 घंटा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, इसका मतलब हमारे पास एक दिन में हुए 24 होरास। ठीक है, और हर होरा होरा मतलब 1 घंटे का पीरियड, हर एक होरा इज कंट्रोल्ड बाय रूल्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लैनेट। इसका मतलब जो उस प्लैनेट की क्वालिटीज होंगी, उस प्लैनेट का जैसा भी नेचर होगा, इधर इधर इट इज शनि और शुक्र और जो भी प्लैनेट हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली होरा का भी नेचर होगा, है ना। मतलब वो होरा फेवरेबल होगा किसी के लिए कि नॉट सो फेवरेबल होगा, है ना। तो इट मीन्स होरा विल टेल्स यू इफ यू डू अ पर्टिकुलर वर्क इन अ पर्टिकुलर होरा, यू विल गेट ईदर फुलफिलमेंट और सॉरो। तो जो होरा की कैलकुलेशंस हैं, इट इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस ऑफ वार and on the basis of speed of planets, it has been decided that the first hora of the first week should be सूर्य का होरा। ठीक है, तो अब क्या आप मुझे, आप लोग को जिनको भी मालूम है, क्या मुझे चैट में बता सकते हैं कि हमारा हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? संडे। हाँ जी, वेरी नाइस। जस्ट अ मिनट में अभी। हाँ, देखिए, आपको ये दिखाई दे रही है पीपीटी? आपको अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ जी, दिख रही है। आपको पीपीटी क्लियरली दिखाई दे रही है? ठीक दिख रही है। है, ओके ओके, राइट, ठीक है। मैं देखूं चैट में क्या आंसर्स आए हैं। हाँ देखिए, कुछ को मालूम भी है। देखिए, जो हफ्ते का पहला दिन मंडे नहीं होता है, संडे होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसकी टेक्निकल चीजें क्लियर कर देती हूँ। हमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, बस जितना हमको जरूरत है हम उतना ही देखेंगे। अब स्पीड ऑफ द प्लैनेट से क्या मतलब है कि देखिए, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट हमारे पास है मून। ठीक है, एंड सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट सैटर्न है। तो एज पर द स्पीड ऑफ द प्लैनेट जो इनका क्रम रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, वो कैसा रहेगा? सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकुरी, मून। ठीक है, ये इनका असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे हमारे प्लैनेट्स का क्रम है। अब जो होरा की टेबल है, जब मैंने आपको बताया था कि ये 24 आवर्स का दिन होता है, इसका क्या मतलब है? हम लोगों के जो दिन है ना, एक्चुअल में 12 बजे रात को बदलता नहीं है, डेट नहीं बदलती। मॉर्निंग जब सनराइज होता है, उसके बाद जब नेक्स्ट सनराइज होता है, तो वो एक दिन कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, संडे को सुबह 6:25 पे सनराइज हुआ है। ठीक है, एंड फर्स्ट हो रहा सूर्य का हो रहा होगा, तो इसका क्या मतलब है कि संडे को जब फर्स्ट हो रहा होगा, वो सूर्य का हो रहा स्टार्ट होगा फ्रॉम 6:25 से लेके 7:25 तक। ठीक है ना। उसके बाद एज पर द स्पीड ऑफ द प्लैनेट जो हमने देखा था, जो नेक्स्ट 1 घंटे का हो रहा होगा वो वीनस का होगा, फिर मर्कुरी, मून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, और फिर ये क्रम दोहराएगा ऐसे। ठीक है, अब ये 24 घंटे तक ये प्लैनेट्स का हो रहे चेंज हो रहे हैं। उसके बाद जब अगले दिन फिर से जब सनराइज होगा, ठीक है, तो जो फर्स्ट हो रहा स्टार्टिंग होगी वो चंद्र का हो रहा होगा, इसीलिए उसका नाम सोमवार पड़ा है। ठीक है, तो चंद्र के होरा से मंडे की स्टार्टिंग हो रही है। उसके बाद में जो सारे सीक्वेंस है होरा का, वो चेंज होते रहेंगे, जैसे मंडे सैटर्न, मंडे चंद्र, शनि, गुरु, मंगल, ऐसे करके। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो हफ्ते के दिन है, उस जो पहला हो रहा है वो चेंज हो रहा है लगातार। ठीक है, जैसे जो मंगलवार है, मंगलवार का पहला हो रहा मंगल का होगा, बुधवार को पहला हो रहा बुध का हुआ, और गुरुवार को गुरु के होरे से स्टार्टिंग होगी, शुक्रवार को शुक्र का फर्स्ट हो रहा आएगा, एंड शनिवार को शनिदेव का सबसे पहला हो रहा पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये हो रहा क्लियर हुआ।
आप मुझे चैट पे यस नो बता दे जाना, सो दैट मुझे पता चल जाए कि हाँ इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा देखा कि जो हो रहा है व्हाट इज हो रहा। ठीक है, हो रहा का मतलब 1 घंटा और अलग अलग प्लैनेट्स उसको रूल करते हैं, राइट। अब हमें कुछ कुछ समझ आ रहा है कि हो रहा कुछ ऐसा होता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्लैनेट्स की रूलिंग चलती है और उनकी मनमर्जी चलती है। अब मुझे ये देखना है कि अब मैं अपने लिए, हम अपने लिए जो हो रहा है इसको यूज कैसे करें, है ना। प्रैक्टिकल यूज जब तक नहीं करेंगे हमारे लिए कोई मतलब नहीं है उसका। तो एक यहाँ पे एक नया कंसेप्ट हमको समझने पड़ेगा, लगन का कंसेप्ट। हमको हो रहा को समझने के लिए अपनी लगन को पहले समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लगन में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है चंद्र लगन या चंद्र राशि जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है सिर्फ लगन या एसेंडेंट बोलते हैं। तो पहले मैं आपको चंद्र के बारे में कुछ बातें बताती हूँ आज। तो आज से आपकी चंद्र की परिभाषा बदल जाएगी। देखिए, चंद्र क्या है? चंद्र हमारी माता है ना। और एक बच्चा 9 महीने अपनी माँ की कोख में रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है, जो हमारा अस्तित्व है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको चंद्रमा कंट्रोल कर रहा है, राइट। तो और अब लगन क्या होता है? देखिए, हम जिस भी जगह पे जिस भी वक्त हम पैदा होते हैं, वहां से जो हमारे कर्म का काटा चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर कर्मा, मतलब हमारी कार्मिक क्लॉक स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ हुआ कि ये जब हम जैसे हम स्टार्ट हुए, हमारे जो कर्मों का खाता है वो अब उसमें इंक्रीज होना, वो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना स्टार्ट होता है, इसलिए उसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, या तो सिर्फ लगन बोलते हैं या असेंडेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? देखिए, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि चंद्रमा कोई व्यक्ति कैसे दिखता है, कैसे दिखेगा। इट इज कंट्रोल बाय चंद्रमा। अब लगन का क्या मतलब है? अब वो व्यक्ति क्या कर्म करने वाला है, उसकी सोच कैसी होगी, गुस्सा आने पर वो हाथ उठाएगा कि नहीं उठाएगा, ये सब उसका एसेंडेंट डिसाइड करेगा। आप जो भी नए ज्वाइन हो रहे हैं, आप प्लीज म्यूट करते रहिए। ठीक है, तो लगन डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने हैं, उसके एक्शंस, उसकी सोच विचार सारे लगन से डिसाइड होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि लगन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एनी डिसीजन और एनी स्टेप्स इन द लाइफ। ठीक है, अब हमें लगन भी क्लियर हो रहा है, लेकिन लगन कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट करता है? देखिए, हम सब जितने भी आप सब बैठे हैं, आप सबका कोई ना कोई लगन है ना। अब एवरी लगन, जो लगन होता है ना, इट इज ऑक्युपाइड बाय अ राशि, और उस राशि का जो स्वामी है उसका आधिपत्य हमारे ऊपर होता है। वो इस जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो। मैं फिर से क्लियर करती हूँ, जो लगन मतलब हमें समझ में आ गया कि जो हमारी जन्म पत्री है उसका जो फर्स्ट हाउस, एसेंडेंट, जहां से हमारे कर्म का काटा स्टार्ट हुआ, कार्मिक क्लॉक हमारी स्टार्ट हो गई, दैट इज एसेंडेंट लगन। हर लगन में कोई ना कोई राशि ने ऑक्युपाई करके रखा है लगन को, और उस राशि का जो स्वामी है, राशि लॉर्ड, उसका हमारे जीवन पर, हमारे ऊपर आधिपत्य रहता है। ठीक है, अब इसको, अब हमारे ऊपर कौन सा प्लैनेट ज्यादा रूल कर रहा है, अभी तक तो हमने सोचा ही नहीं था। तो ये हम देखते हैं। पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ राशिस एंड उनके लॉर्ड्स का। हम्म, देखिए, हमारे पास टोटल 12 राशि होती है और 7 प्लैनेट्स हैं जिनको ये 12 राशियां अलॉट की गई हैं। ठीक है, तो अब हम पहले इनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के पास 2 राशियों की रूलरशिप है, एरीज एंड स्कॉर्पियो। वीनस के पास में टॉरस एंड लिब्रा। मरकुरी के पास जेमिनी एंड वर्गो। जुपिटर के पास 2 राशियां हैं, सेजिटेरियस एंड पाइसेस। सैटर्न के पास भी 2 राशियां हैं, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। एंड मून के पास एक राशि है, कर्क राशि, कैंसर। एंड सन के पास है सिंह, लियो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप अपनी जन्म पत्री पे अपने फर्स्ट हाउस पे देखिए, वहां 1 से लेके 12 तक कोई एक नंबर लिखा होगा। सपोज वहां 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 3 नंबर की राशि जेमिनी आपके लगन में बैठी हुई है, एंड उसके लॉर्ड है मरकुरी, बुधदेव। तो आपके जीवन पे जो मेन प्रभाव रहेगा वो बुधदेव का रहेगा। ठीक है, अब इतना डीपली हम लगन को क्यों समझ रहे हैं? बिकॉज, क्योंकि हमको अपने लिए अपने फ्रेंडली होरास निकालने हैं। ठीक है, हमें अपने फ्रेंडली होरास को फाइंड आउट करना है।
तो हम हमारा जो लगन के स्वामी है उससे जो वेरियस होरास हैं, किसकी मित्रता है, किसकी शत्रुता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि जो ग्रहों की आपसी मित्रता और शत्रुता, तभी तो हम जान पाएंगे कि अच्छा ये टाइम हमारे लिए अच्छा है, नहीं जो हमारा लगन है उससे इस प्लेनेट की नहीं बनती है, तो ये टाइम में हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं अब आपको वो टेबल दिखाती हूँ। देखिए, ये एक फ्रेंडली प्लैनेट का टेबल है। इसको अभी आपको नोट डाउन नहीं करना, डन भी नहीं करना है, ठीक है। अभी इसमें बाद में चेंजेस आएंगे बाद में जाके। तो अभी हम सिर्फ इसको एक समझ लेते हैं। देखिए, जो मार्स है वो सन, जुपिटर एंड मून वो उसके फ्रेंड्स हैं। मरकुरी के फ्रेंड्स हैं सन एंड वीनस। वीनस के फ्रेंड्स होते हैं सैटर्न, मरकुरी। जुपिटर के हैं मून, सन, मार्स। एंड सैटर्न के फ्रेंड्स हैं वीनस एंड मरकुरी। मून के फ्रेंड्स होते हैं जुपिटर, सन, मार्स। एंड सन के जो फ्रेंड है वो है मून, जुपिटर, मार्स। राइट। अभी आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, इट इज फाइन। देखिए, अब क्या होता है, जो हमारा लगन का लॉर्ड है वो हमें मालूम है ना। अब आप ये देखिए, जब हमें अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी कभी, तो उस वक्त आप ये देखेंगे कि आपके लगन का ही हो रहा उस समय चल रहा होगा। ठीक है, जब कभी ऐसा होता है ना कि हाँ हमारे लिए टाइम बहुत स्मूथ है, हमारे काम बहुत आराम से हो रहे हैं, इंपॉर्टेंस भी मिल रही है ना, एवरीबॉडी इज फेवरिंग, क्या बात है। तो उस टाइम पे या तो आपके लगन का या आपके फ्रेंड्स का हो रहा चल रहा होगा। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर है आप एक बार मुझे चैट पे बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अब ट्विस्ट ये है कि हमको जो प्लैनेट्स हैं, जो हो रहा है, हमको इनकी कैटेगरी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक साइट दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब मैं इतनी देर से होरा की बात कर रही हूँ, अब हम होरा देखे कहाँ पर। देखिए, कुछ साइट्स हैं जहां पे हम होरा चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट में अभी, देखिए कुछ साइट्स हैं जहां बहुत इजीली हम होरा देख सकते हैं, जिसमें से एक है मेन दृक पंचांग। ठीक है, DRIK, दृक पंचांग। एक हिंदू पंचांग करके भी साइट है, वहां भी आप देख सकते हैं। और आजकल तो देखिए, आप मोबाइल पे एस्ट्रो सेज एंड दूसरे एप्स भी होते हैं, वहां पर भी आप इजीली देख सकते हैं आज का हो रहा। अदरवाइज आप गूगल कर दें तो आपको एन नंबर ऑफ साइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, आपको ये दृक पंचांग का पेज दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। चलिए, थैंक यू जी। कोई भी आप होरा स्टार्ट करते हैं, सपोज आपने दृक पंचांग देखा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना यह है कि आपकी ही सिटी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, देखिए होरा ऐसा दिखता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, मरकुरी, क्योंकि आज वेडनेसडे है, बुधवार है, तो बुध का होरा फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। राइट, एक एक टाइम पीरियड होता है। अभी देखिए, अभी राइट नाउ क्या टाइम हो रहा है, 4:34 हो रहे हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जुपिटर का होरा अभी चल रहा है, एंड उसके आगे लिखा हुआ है फ्रूटफुल, है ना। देखिए, तो अब हम मरकुरी से मैं आप स्टार्ट करके आपको थोड़ी सी इसकी कैटेगरीज के बारे में, होरा की कैटेगरीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। मरकुरी के आगे लिखा हुआ है क्विक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे अगर आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया, तो वो आपका इतनी जल्दी फटाफट होता है ना, कि पता नहीं कैसे सारे काम बनते गए और खत्म भी हो गया काम। बहुत जल्दी से हमें क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं मरकुरी के होरा में, अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में देखिए मून का होरा है, उसके आगे भी लिखा हुआ है जेंटल। इट मीन्स इट इज अ वेरी गुड होरा टू डू एनी वर्क। ठीक है, उसके बाद में, मून के बाद में देखिए टर्न आती है सैटर्न की, जिसके आगे लिखा हुआ है स्लगिश। अब ये मून का जो सैटर्न का होरा है, ये स्लगिश नेचर है इसकी। सैटर्न से क्या होता है, इट गिव्स डिले और डिनायल। इसका मतलब कि अगर हम सैटर्न के होरा में, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई ट्रेन पकड़ने के लिए सैटर्न के होरा में निकल गए, तो क्या होगा, इधर तो बहुत ज्यादा हमको ट्रैफिक मिल जाएगा, या कोई ना कोई हर्डल्स, प्रॉब्लम्स रास्ते में आएंगी ही आएंगी, और हो सकता है बहुत भागते दौड़ते हम किसी तरह ट्रेन पकड़े। ठीक है, तो यूजली शनि का होरा हम लोग अवॉइड करते हैं कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इसकी नेचर बड़ी स्लगिश है, काम बहुत डिले हो जाते हैं, और अनवांटेड ऐसे ऑल ऑफ सडन कुछ ना प्रॉब्लम्स, हर्डल्स रास्ते के बीच में अचानक से आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड। अब सैटर्न के बाद देखिए जुपिटर का होरा स्टार्ट होता है, उसके आगे लिखा हुआ है फ्रूटफुल। इसका मतलब है कि इट इज, आपको जो भी काम करना है अपना,
आप जरूर जुपिटर का होरा देख के करिए, अगर वो आपके लगन से फेवरेबल है, मैचिंग कर रहा है तो ठीक है, ये बहुत अच्छा होरा होता है। अब देखिए, देखने वाली बात है कि नेक्स्ट हो रहा है मार्स का। उसके आगे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है एग्रेसिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी हाल में, चाहे आपकी जो लगन है वो एरीज ही क्यों नहीं हो, वो स्कॉर्पियो ही क्यों नहीं हो, जिनके स्वामी खुद मंगल देव ही हैं, आपको मंगल के होरा में घर से बाहर नहीं जाना है कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए। मंगल के होरा में कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं स्टार्ट करना है। मंगल का होरा क्या करता है यहाँ पे, इसमें क्या पॉसिबिलिटी रहती है? एक तो झगड़ों की पॉसिबिलिटी रहती है, एक्सीडेंट्स की रहती है, एंड प्रॉब्लम्स हर्डल्स आती रहती हैं, राइट। मंगल के होरा में आपको कोई भी एग्रेसिव वर्क नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम स्टार्ट नहीं करना है जिस के लिए आपको, जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, आपको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़े, ठीक है। भूल के भी कभी जैसे फैमिली ट्रिप के लिए हम लोग निकलते हैं तो मंगल के होरा में बिल्कुल स्टार्ट मत करिए, ये कभी भी अच्छा नहीं होता, इसको हमको अवॉइड करना चाहिए, राइट। अब उसके बाद में सन का होरा। देखिए, सन में बहुत तापमान होता है, लगभग ये भी मंगल के जैसा ही रिजल्ट देता है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वीनस का हो रहा, बहुत ही ब्यूटीफुल हो रहा है, बेनिफिशियल हो रहा है ना, तो बहुत फेवरेबल हो रहा है। तो अब हमने क्या देखा, इसके कैटेगरीज को हो रहा की देखा, और हमने ये पाया कि जो हो रहा हमको अवॉइड करने चाहिए वो कौन से हैं। एक तो शनि, मंगल और सूर्य, ठीक है। शनि, मंगल, सूर्य, इन होरास को हम अवॉइड करें तो बेहतर है। और जो अच्छे होरास हैं, जो गुड हो रहा है, वो कौन से आए? चंद्रमा, मरकुरी, जुपिटर एंड वीनस, शुक्र, ठीक है। ये चारों हो रहा बहुत फेवरेबल हैं, अच्छे हो रहा है। इसका मतलब अब जो हमारी फ्रेंडली प्लैनेट्स की जो टेबल थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो अब चेंज टेबल को हम एक बार देखते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं ना ये वाली? हाँ जी, हाँ जी। जी दिख रहा है। थैंक यू जी। देखिए, तो अब जब जो अवॉइड करने लायक जो होरास हैं, जब हमने उनको सेपरेट कर दिया, तो ये कितनी क्लियर टेबल हमें समझ में आ रही है। इसको और भी मैं क्लियर कर देती हूँ। आप ये समझिए कि दो ग्रुप्स हैं प्लैनेट के, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में जो 4 प्लैनेट हैं, मंगल, गुरु, चंद्र, सूर्य, इन चारों की दोस्ती है, ये आपस में फ्रेंडली है। तो मंगल, गुरु, चंद्र एंड सूर्य, इनमें से किसी का भी आपका जो भी लगन हो, लगन लॉर्ड, अगर ये लगन लॉर्ड है तो आपके लिए फेवरेबल हो रहा चंद्र और गुरु है, ठीक है ना। और शुक्र, मरकुरी एंड सैटर्न, इन तीनों की आपस में दोस्ती है। तो कोई भी आपका जो लगन हो, शुक्र, बुध या शनि, आपके लिए जो फेवरेबल हो रहा है, जिनमें आपको काम स्टार्ट करना है, वो वीनस एंड मरकुरी ही है, राइट। तो अब ये इतना हमें क्लियर हो गया। पर मैं यहाँ कुछ और आपको बात बताना चाहती हूँ कि देखिए होता क्या है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे शादी, हम चाहते हैं कि जीवन में शादी की जैसी घटना एक बार हो, वही ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो गुरु, बृहस्पति एंड बुधदेव, ये दो होरा को हम शादी ब्याह जैसे मामलों में अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये दोहरे स्वभाव के ग्रह हैं, इनका ड्यूअल नेचर है। ये क्या करते हैं, घटना को दोहरा देते हैं, ठीक है। इसलिए वेडनेसडे एंड थर्सडे को हम शादी अवॉइड करते हैं, जिनकी पत्री में 2 शादी का योग होता है ना, तो वेडनेसडे थर्सडे को भी अवॉइड किया जाता है, ठीक। अब हमको ये तो अवॉइड करना है, पर करना क्या है और क्या कर सकते हैं? जैसे हम शॉपिंग पार्टी कर सकते हैं, है ना। हम गोल्ड खरीदने जाना हो आपको, तो आप थर्सडे को गुरु के होरा में गोल्ड खरीदने जाइए, बहुत अच्छा होता है। और हम चाहते भी हैं कि ऐसी घटनाएं कि ये तो बार बार होती रहे हमारे जीवन में, ठीक है। यहाँ मैं एक और बात बताऊंगी। देखिए जी, सोना खरीदना बहुत अच्छा है, सोना खरीदना भी बहुत चाहिए, और सोना आपको पहनना भी बहुत चाहिए, ठीक है। ये क्या है, गुरु है इसके कारण, और गुरु हमारी किस्मत है। और मैं लेडीज को एक और बात बताऊंगी कि आप कभी भी अपने कानों में जो इयररिंग्स पहनते हैं वो आर्टिफिशियल ना पहने, सिर्फ गोल्ड पहने। जो हम आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहनते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में लोहा तो होता ही है ना, आयरन का कंटेंट होता ही है, क्योंकि उसमें जंग लग जाता है जब खराब होता है। तो कानों में लोहा भूल के भी नहीं पहने कभी, उसके बहुत गलत रिजल्ट्स होते हैं। आप चांदी में भी ना पहने, और ऑर्नामेंट्स आप पहने चांदी के, लेकिन कानों में आप प्योर गोल्ड ही पहने, राइट। तो इतना आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है रेमेडीज का, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ऋचा, एक क्वेश्चन है। बिल्कुल बताइए। जैसे
डॉटर है मेरी, उसको मैं कान में, क्योंकि अभी स्कूल जाते हैं बच्चे और मतलब खोने का डर रहता है, तो मैं चांदी के पहनाती हूँ उसको कान में। तो नहीं नहीं। नहीं, चांदी की नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जो यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स है ना उनको समझ में आ जाएगा, ये केतु एंड चंद्र का मिलन हो जाता है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, हमारे कान केतु के होते हैं और जो चांदी है वो चंद्रमा है, तो उनको जोड़ना ठीक नहीं है। गुरु एंड केतु बहुत अच्छा इनका जो है, इनको आप जोड़िए, तो कानों में आप सोना ही पहनिए, पतली सी ओ, तार पहना दो, पतली सी तार। ठीक है, ठीक। हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, तो अब हमें होरा समझ में आ गया आई थिंक, कि होरा क्या होता है, जो वेरियस प्लैनेट्स जो रिपीट होते रहते हैं, और अब एक हमारे लगन का जो लॉर्ड होता है, उसके साथ हम मैचिंग कर लेते हैं कि हाँ हमें कब ये काम करना है, कब नहीं करना। राइट, अब देखिए, अब मेन बात ये होती है कि हम रेमेडीज हम लोग बहुत करते हैं, है ना, कुछ भी छोटी सी बात पे अभी हमें जैसे ही पता चलेगा कि अरे हमारी दशा आगे की, राहु की दशा आगे, शनि की दशा आगे, तो यूट्यूब से देख के, कहीं से भी सुन के भी हम लोग रेमेडीज बहुत करते हैं। तो मैं कुछ उसके कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, रेमेडीज के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हर एक जो वार होता है ना, हर वार से एक ग्रह जुड़ा हुआ है, और हर ग्रह से एक डेटी, एक देवता जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो कौन है, पहले मैं उसकी टेबल बताती हूँ। देखिए, पहले हम ये जान लेते हैं रेमेडीज से पहले, कि जैसे अगर हमें रेमेडीज किसकी करते हैं, हम ग्रहों की ही रेमेडीज करते हैं। अल्टीमेटली जो भी रेमेडीज हो रही है सब ग्रहों के लिए ही हो रही है ना। तो देखिए, जो चंद्र देव हैं उनके लिए हमको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। जो सूर्य देव हैं उसके लिए जो सूर्यवंशी प्रभु श्री राम की आराधना करनी चाहिए। गुरु के लिए हमें श्री विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, और बुद्ध देव के लिए हमको माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, अभी नवरात्रि आने वाले हैं, आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, और है ना, दुर्गा माता की आप करिए, से बुद्ध देव बहुत अच्छे होते हैं। बुद्ध देव हमारे उच्च रहें तो ही बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले बच्चों को भी बहुत फायदा होता है। ठीक है, और शुक्र देव के लिए हम माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। अब शनि देव के लिए देखिए, ये समझिए कि शिव जी के कोई भी रुद्र रूप की आप आराधना कर सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी। ठीक है ना, और मंगल देव के लिए हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। अब केतु देव, यहाँ देखिए, केतु देव के लिए हमको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। आपको हैरानी होगी जानकर, पर ऐसा क्यों है, देखिए, केतु क्या है, केतु के ना, केतु देव का हेड नहीं है, उनकी लोअर बॉडी ही है, और गणपति जी का भी एक बार हेड डिटैच कर दिया गया था, है ना। तो इसलिए केतु के लिए हम गणपति जी की आराधना करते हैं। और अब राहु देव, राहु देव के लिए हमको माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। क्यों, देखिए, जो सारी विद्या, सारा ज्ञान कहाँ स्टोर होता है, दिमाग में स्टोर होता है। और राहुदेव क्या है, वो एक हेड पोर्शन ही तो है। ठीक है, राहुदेव क्या है, वो हेड है, एक स्नेक का हेड है, और केतुदेव है वो स्नेक की टेल है ना। तो हमको राहुदेव के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ सरस्वती माँ की आराधना करनी चाहिए। अब सबसे पहले कोई भी रेमेडी करनी होगी तो हमको क्या देखना होगा, हमें ग्रहों के दिन भी देखने होंगे। अभी हमने देखा, कोई भी ग्रहों की हम जब रेमेडी करते हैं तो किस देवता की हमें आराधना करनी है। अब ग्रहों की रेमेडी करने के लिए किस दिन में रेमेडी करें, अभी हम वो देखते हैं। हाँ, देखिए, सूर्य देव के लिए हम संडे को करेंगे जो भी रेमेडी करनी है हमें। चंद्रदेव के लिए मंडे को करेंगे, मंगल देव के लिए ट्यूसडे को करेंगे, और बुध देव के लिए हम वेडनेसडे को करेंगे। ठीक है, पर देखिए, रेमेडी के साथ साथ ना हमें थोड़े से जो प्लैनेट्स उनके कारक तत्वों का भी ध्यान में रखना है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, आज भी वेडनेसडे है, तो मैं अभी आज भी मैंने देखा है, नोटिस की बात, कि लोग बाग क्या करते हैं, पालक की गड्डियां ना गाय को खिलाते हैं जाके, उनको लगता है कि वो बुध की रेमेडी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बुध की रेमेडी नहीं है, पालक तो बुध है, लेकिन हम किसको दे रहे हैं, जी गाय शुद्ध रूप से शुक्र है। ठीक है, तो वो बुध की रेमेडी नहीं हो रही है, वो शुक्र की रेमेडी हो रही है। आपको बुध की रेमेडी करनी है, आप प्लांट्स डोनेट करिए, जो बुध के कारक तत्व होते हैं, जैसे बकरी है, भेड़ है, पक्षी है, पौधे हैं, हरे भरे पौधे हैं, आप ये दीजिए, है ना। लेकिन आप इसमें ये बात ध्यान रखिए कि आपने तो किसी को ये सब डोनेट किया, और अगला बंदा अगर इनको पका के खा गया, तो फिर उसके सारे नेगेटिव कर्मास आपको भोगने पड़ेंगे। तो डोनेशन से पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिए। ऐसे ही अब हम जो बृहस्पति देव हैं उनके लिए हम थर्सडे को रेमेडी करेंगे, शुक्र देव के लिए हम फ्राइडे को करेंगे,
शनि देव की रेमेडीज हम सैटरडे को करते हैं। अब देखिए, राहु देव की रेमेडीज हमको संडे को नहीं करनी है। हम राहु देव की कोई भी रेमेडीज को रविवार को नहीं करेंगे। राहु देव की रेमेडीज हम अननेसेसरी भी नहीं करेंगे। कभी बहुत जरूरत हुई तो हम सिर्फ सैटरडे को ही करेंगे एक दिन, ठीक है। यहाँ मैंने इसलिए इसको रिपीट किया है क्योंकि आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, ये सब आप नहीं करिए। केतु देव की रेमेडीज आप वेडनेसडे को या सैटरडे को कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्यों इतना जोर दिया है, देखिए राहु देव की रेमेडीज आप बिल्कुल भी अननेसेसरी ना करिए। लोगों को क्या होता है, जरा सा पता चलता है कि अरे कोई दशा चल रही है उसमें राहु देव आ गए, तो रेमेडी स्टार्ट करते हैं वो और ज्यादा हालात को गड़बड़ कर दे रहे हैं। अगर आपको कुछ करना ही है, सपोज आपको राहु देव को अपने उच्च करना है, प्यूरिफाई करना है, तो आप क्या करिए, देखिए राहु देव के कारक तत्व क्या होते हैं, घर की छत, घर की सीढ़ियां, जो आपके वॉशरूम में जो टॉयलेट सीट होती है ना, वो सब राहु देव की होती है, राहु की। आप सैटरडे को क्लीन करिए, आप घर से सारा क्लटर बाहर निकालिए, घर को क्लटर फ्री रखिए। क्लटर इज राहु, ठीक है। जो घर में कोई भी काली चीज ऐसे जो ऊपर से लटक रही है, जाले, मकड़ी के जो जाले जम जाते हैं ना, वो सब राहु है, आप उसको क्लीन करिए। चांदी के बर्तन में जो कालक जम जाती है ना, वो राहु है, उसको साफ रखिए। इवन जो कॉपर के बर्तनों में आपने देखा होगा कई बार वो नीली नीली सी कुछ जम जाता है ना, आपको उसको नीला थोथा बोलते हैं, वो जहर है, ठीक है। उसको भी आप साफ करिए। तो आप ये सारे काम करके अपने राहु देव को प्योर रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने ये देख लिया कि हमको कौन से वाले दिन रेमेडीज करनी है, ठीक है। ऋचा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बिल्कुल Sorry, पूछिए। यस, ये ऋचा जी, मैंने भी किसी से सुना है कि हमें डीक्लटरिंग का काम संडे को करना चाहिए, अभी बताती हूँ। तो वो आप कह रहे हो सैटरडे को, तो थोड़ा सा ये देखिए, कंफ्यूजन। संडे को आप मोस्टली संडे छुट्टी होती है और हर कोई जेंट्स हाँ का हाँ हाँ होता हाँ, है ना कि सब कुछ कर ले, मिलके हो जाता है। आप एक काम करिए ना, आप जी। संडे को सारा छांट लीजिए, आपको कौन से सामान रखना है कौन सा नहीं रखना है, जो घर से बाहर निकालिए। क्लटर आप कभी भी 7 दिन आप निकाल सकते हैं, साफ कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशली जैसे टॉयलेट सीट्स हैं, घर की छत स्पेशली, और सीढ़ियां, ठीक है, और जो जाले वाले लगे हैं, अगर आप सैटरडे को करेंगे तो मोर बेनिफिशियल, ठीक है। करते तो मोस्ट ऑफ द लोग संडे को ही करते हैं, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि अगर आप दिमाग में रख के कर रहे हैं कि अरे ये सब जो राहु के हैं। एक और बात, जो खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना, उसको तो सबसे पहली फुर्सत में आप घर से बाहर निकालिए, ठीक है। कोई भी घर पे खराब इलेक्ट्रॉनिक्स हम सोचते हैं कि इसको चलो ठीक करवा लेंगे, वो रखा हुआ है, नहीं, उसको सबसे पहले घर से बाहर निकालिए, ठीक है। तो आप ये काम करिए। ऋचा, ये जो जिसकी राहु की महादशा चलती है वो भी यही उपाय करें? हाँ, वो भी यही उपाय करें, बिल्कुल कोई बुरी नहीं है। राहु की महादशा आपको बहुत फायदा देती है। नहीं, कई लोग, जैसे एक दो लोग हैं मेरे पास, जो पूछते हैं कि वो ड्रिंकिंग एल्कोहलिक हो गए हैं, तो उनका क्या उपाय किया जाए? क्योंकि उनका चेक किया मैंने तो राहु की महादशा चल रही थी। हाँ नहीं, अगर स्पेसिफिकली किसी के उपाय चाहिए ना, देखिए ये क्या सात्विक जनरल उपाय है, स्पेसिफिकली किसी के लिए उपाय चाहिए तो पूरी उसकी जन्म कुंडली में देखिए कि राहु देव कहाँ पर बैठे हैं, किसकी उन पे दृष्टि है, किसके साथ कंजक्शन में है, कौन से हाउस में है। बहुत सारी बातें देख के, बहुत टाइम लगा के फिर इसकी रेमेडीज दी जाती है ना। ठीक है, राहु की तो रेमेडी आप से थोड़ा कहीं वैदिक से एस्ट्रोलॉजी भी सिखाओगे थोड़ा सा? आप बोलोगे तो सिखा दूंगी। हाँ, सिखाओ भाई। ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। पर आप क्योंकि भी अभी इसमें समझ में नहीं आएगा ना कि दृष्टि कैसे, जब तक हम थोड़ा सा बेसिक नहीं जान पाएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आई थिंक सभी की हाँ शायद किसी को नहीं समझ में आएगा ना। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक बात है। तो उसके ऐसे लिए तो मुझे लगता है हमें ऋचा से 1-on-1 अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और अपनी कुंडलियां दिखानी पड़ेंगी। नहीं, आप कुंडली भी दिखा सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे पार्ट बाय पार्ट में आपको बता भी सकती हूँ, है ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखिए, वैसे पारुल, आप जिसका है ना, आपने देखा है ना, आप उसको कुछ सजेशन मत देना, रेमेडी कोई अच्छा, मत देना। क्योंकि हाँ, मेरे पास कुंडली आई हुई हैं 2, उसको तो डीप एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू वास्तु तो मैंने बता दिया था उनको, सब कुछ बता दिया था, वास्तु भी ठीक करा दिया उनके घर का। हाँ हाँ बट हाँ, थोड़ा बस। सा कुंडली में राहु की महादशा चल रही थी, तो वो मुझे थोड़ा सा था कि भाई मैं क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा एल्कोहलिक हो गए हैं। अभी फिलहाल उनकी 2023 में 10 अक्टूबर से शुरू हुई है, और वो चलेगी भी लंबी, अभी तो 41 राहु तक में ही चलेगी। राहु का टाइम चल रहा है, और अभी ये वही लंबा चल टाइम रहा है, राहु में चलेगा, है ना। राहु ही है। हाँ इवन अंतर प्रत्यंतर दशा भी उनकी हाँ, राहु में अभी राहु की राहु में अभी स्टार्टिंग हुई है ना, इसलिए ये टाइम हो रहा है, है। स्टार्टिंग हुई है तो इसीलिए। आप एक काम करो, अभी आप उनको कोई भी रेमेडी मत देना, अब तो आप यही बोलना ठीक कि है, डिक्लटर करो घर को, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद के मत लाना इस टाइम पे।
उसको ठीक भी है, कैसे खरीद के लाना है, उसके साथ में कुछ और क्या लेके आना है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक वो है? बताइएगा धीरे-धीरे, हाँ, सब थोड़ा नहीं, क्लियर मैं कर आपको लें। वैसे, आप मुझे बाद से पूछ लेना, ओके, बाद में ठीक कॉल है। कर लेना। ओके, ओके। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कि जो ग्रह के देवता जिनकी हमको आराधना करनी है, फिर ग्रह के हमने दिन देख लिए। अब ग्रह की दिन का हमें पता चल गया, ठीक है? लेकिन अब हम उस दिन में हमको फ्रेंडली हो रहा अपने देखने हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शनि का एग्जाम्पल देती हूँ, बिकॉज सबसे ज्यादा लोग शनि के रेमेडीज करते हैं। हमको शनि की रेमेडी करनी है। शनि की कोई भी रेमेडी आप सैटरडे को करिए और शुक्र के होरा में करिए, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? शुक्र एंड शनि बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? तो मतलब शनि देव ने अपनी एक आंख शुक्र देव को दी हुई है, तो इससे आप ये जान सकते हैं कि जो हम लेडीज लोग होती है ना, आपको मालूम ही होगा कि उनमें एक ये अलग से उन्हीं में क्वालिटीज होती है कि वो बहुत जल्दी दूसरों को भाप जाती हैं कि कोई अगर उनको देख रहा है तो कैसे देख रहा है ना, क्या नियत है वो, क्यों? क्योंकि वो उनके पास एक आंख शनि की होती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है? तो आप शुक्र के होरा में शनि के कोई भी उपाय करिए, आराम से करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि के उपाय करने हैं लेकिन आपको जल्दी रिजल्ट नहीं चाहिए, इट इज ओके, आराम से काम हो जाए मेरा, तो आप शनि के उपाय शनि के होरा में करिए। अब आपको लगता है कि बाई चांस कि भाई मेरे को तो क्विक रिजल्ट चाहिए, मैं ये उपाय कर रहा हूँ, मेरे को तो जल्दी से इसके रिजल्ट्स चाहिए क्योंकि अगले 2 महीने में मेरा इंटरव्यू है या कुछ है ना, मेजर काम होने वाला है, तो आप शनि के उपाय को आप बुध के होरा में करिए, है ना, बहुत आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखिए, ये आप भी ये सब बातें बता सकते हैं। मैंने कैसे बताया? क्योंकि मैंने वो जो फ्रेंडली होरा की टेबल में आपको बताया था, शनि शुक्र एंड बुध ये फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तो इनके उपाय हम एक इन दिनों में कर सकते हैं, फ्रेंडली होरा में हम उपाय कर सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है? इसी प्रकार से कोई भी कार्य सिद्धि के लिए आप चंद्र का होरा यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है चंद्र का होरा, और बहुत अच्छा होता है शुक्र का होरा भी, ठीक है? आपने देखा होगा हमारी ज्यादातर मूवीज फ्राइडे को ही रिलीज होती हैं, है ना? क्यों? क्योंकि शुक्र देव का एक कारक एंटरटेनमेंट भी है, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है अगर फ्राइडे को ही मूवीज रिलीज होती हैं, ठीक है? देखिए, अब एक और टाइप की रेमेडीज होती हैं कि जब भी हमारे कोई ग्रह थोड़े से खराब होते हैं तो हम उनके लिए मंत्र जाप करते हैं, ठीक है? मैं इसलिए स्पेशली मंत्र जाप का मुझे ये यहाँ बताना पड़ रहा है। जब भी हम जिस ग्रह के मंत्र जाप करेंगे, हमको दिन भी वो लेना है स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद तो आप डेली कर सकते हैं मंत्र जाप, और उस ही ग्रह के होरा में हमको मंत्र जाप करने हैं। अब हमको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको शनि के मंत्र जाप करने हैं तो आप शनि के होरा में करिए सनसेट के बाद में, शनि के मंत्र जाप सनसेट के बाद में होते हैं, है ना? शनि के उपाय भी सनसेट के रात को होते हैं, लेकिन शनि के जो सात्विक उपाय हैं, जैसे आप किसी को नमकीन दे रहे हैं, खिचड़ी बना के खिला रहे हैं सैटरडे को, तो वो आप डे टाइम में करेंगे। सारे सात्विक उपाय आप दिन में ही करेंगे। और जैसे सूर्य के मंत्र जाप है, सूर्य को हमको प्योरीफाई करना भी बहुत जरूरी है, मैं भी इसकी और डिटेल में आपको बताऊंगी। देखिए, जो सूर्य के मंत्र जाप है ये हमें ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए, सनराइज से 2 घंटा पहले। उसके बाद में क्या होता है, अगर सनराइज हो गया तो आप सूरज को अर्घ दे सकते हैं, ठीक है? सूर्य क्या है? सूर्य पिता के कारक हैं। तो जैसे एक बच्चा अपने फादर को बोलता है ना कि मेरे को तो पापा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप मेरी ऐसी हेल्प करो आप, तो बस उसी तरीके से हम अर्घ देते हुए सूर्य देव को अपनी सारी इच्छाएं बता सकते हैं और वो जरूर पूरी करते हैं। सूर्य को अच्छा करने के लिए आप सूर्य नमस्कार करिए, जितना हो सकता है उतना ही करिए। नहीं हो सकता तो जैसे पीटी करवाते थे ना स्कूल में, आप 5 मिनट को पीटी करिए दिन में कभी भी। आप सूरज की धूप सेकिए, जो सुबह की धूप होती है ना, डेली सेकिए। कि अभी आगे तो सर्दियां आ रही हैं तो बहुत इजी रहेगा ये। उससे क्या होता है, सूर्य तो प्यूरिफाई होता है, सूर्य हमारी हड्डियों का कारक है, तो हमारी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं, ठीक है? अब मैंने आपको सूर्य के जो मंत्र जाप हैं वो बाद में करने के लिए क्यों मना किया? देखिए, होता क्या है, जो सूर्य के जब हम मंत्र जाप करते हैं तो क्या होता है, हम एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं उस टाइम पे। और जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, तो मेडिटेशन करते वक्त होता क्या है, जो हमारी जन्मपत्री है ना, हमारा सूर्य जन्मपत्री के 12वें घर में चला जाता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है? जहां से हमको फाइनेंशियल वीकनेस मिलती है। तो इसलिए सूर्य के मंत्र जाप हमें दिन में नहीं करने चाहिए, वो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही करिए। अब देखिए, दिन में मेडिटेशन कौन करता है? साधु सन्यासी लोग करते हैं, ठीक है? हम तो देखो गृहस्थी लोग हैं जी, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, हमको तो सब सारे मटेरियल्स चाहिए, ठीक? और सूर्य को प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपके सारे ग्रहों को ठीक कर सकता है
सूर्य हमारी आत्मा का कारक है एंड आत्मा इज कैरिंग द बर्डन ऑफ कर्मा। देखिए आत्मा हमारी कभी मरती नहीं है। आत्मा क्या करती है, एक शरीर लेती है, छोड़ती है, फिर दूसरा शरीर लेती है, उसको छोड़ती है। लेकिन जो हर शरीर के साथ हम जो कर्म करे जा रहे हैं, उन जो सारे कर्मों का फल है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कैरी कौन कर रहा है, हमारी आत्मा। ठीक है, हर नेक्स्ट बर्थ में वो लेके जा रही है। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने सूर्य को एकदम प्योर रखें और अपने कर्मों के बर्डन को कम से कम करने की कोशिश करें। ठीक है, और अब सूर्य की बात हुई है तो मैं थोड़ी चंद्र की बात भी आपको जरूर बताती हूँ साथ में। देखिए हमारा मन, हमारे इमोशंस सारे चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमारा इवन मेंटल स्टेटस। ठीक है, तो जिन लोगों को मानसिक तनाव ज्यादा रहता है या कुछ डिप्रेशन टाइप, एंजाइटी या इंसोम्निया, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको क्या करना चाहिए, चंद्र के होरा में चांदी के गिलास में पानी पीजिए। ठीक है, ये स्टार्ट करिए, आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे, है ना। तो इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखिए। तो देखिए ऐसा है कि प्लैनेट्स में पावर है, ताकत होती है, बस हमको विश्वास करना है उनके ऊपर। ठीक है, एंड टू टेक द हम सही समय पे अपना सही एक्शन लें, दिस इज द पावर ऑफ पंचांग एंड होरा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है, क्योंकि मैं इस शॉर्ट में आपको एक और नई टेक्निक बताना चाहती हूँ। उसके लिए आपको बहुत अलर्ट भी होना पड़ेगा। आप मुझे चैट पे प्लीज एक बार बताइए, हम आगे चलें या बंद करें। एक क्वेश्चन था बस ऋचा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये जो आपने फ्रेंडली प्लैनेट्स बताए हैं, हाँ ये हाँ, यूनिवर्सल हैं, मतलब ये हमेशा रहते हैं जैसे जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं? बिल्कुल। ओके, तो ये मतलब एस्ट्रोलॉजी और इसमें होरामिक सब में देखो, काम आता है? आप सिर्फ दो, मैंने जो ग्रुप बताए ना, दो ग्रुप आपको याद रखना है। मैं एक काम करती हूँ, हाँ मैं बस, ये टेबल ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देती हूँ। हाँ मतलब ये पूछना था, ये यूनिवर्सल है ये, है ना? ये यूनिवर्सल है। ठीक, और ओके चंद्र और शुक्र ये यूनिवर्सल हो रहा है, चंद्र और शुक्र। ओके ठीक है, ओके, ठीक यूनिवर्सली है, गुड हो रहा है। ओके, थैंक यू। चलिए, ठीक है, तो देखिए ये होरा को आप यूज करिए, क्योंकि जितना ज्यादा यूज करेंगे ना हम, उतना ज्यादा हम प्लैनेट से हम लोग फ्रेंडली होते जाएंगे। और अगर आपको टाइम नहीं है ना होरा देखने का, तो मैं आपको एक और नई टेक्निक दिखाती हूँ, बताती हूँ। वो है क्लॉक टेक्निक, घड़ी का होरा। ठीक है, अगर सपोज आप ऑफिस में बैठे हैं या आप कहीं मार्केट में हैं, बीच में आपसे हो रहा देखने का आपको टाइम नहीं हो रहा कि भाई मुझे काम ये स्टार्ट करना है या कुछ जाना है, किसी से इंपॉर्टेंट बात करने जानी है, तो मैं अभी जाऊं कि नहीं जाऊं, तो आपको फटाफट आप घड़ी का होरा देख सकते हैं। इसको क्लॉक टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें हर एक घंटे को हम एक राशि कंसीडर करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा सा वो स्क्रीन शेयर करके आपको और ज्यादा समझाती हूँ, वेट करिए। हाँ, ये मेरी घड़ी दिख रही है ना जी। हाँ जी, दिख रही है। चलो, थैंक यू। तो ये घड़ी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, अच्छे टाइम के लिए, है ना। तो देखिए, अब इसमें आपको करना क्या है, आपको मिनट्स हैंड पे ध्यान देना है, आवर हैंड पे ध्यान नहीं देना है, नहीं तो ये पूरा दिन ही निकल जाएगा हमें वो अच्छे टाइम की वेट करते करते। ठीक है, हमको सिर्फ मिनट हैंड देखना है। अब इसमें आप ये ध्यान रखिए, जब हमारा मिनट हैंड 12 और 1 के बीच में है, तो फर्स्ट नंबर की राशि कौन सी होती है, एरीज, जिसका लॉर्ड है मंगल, मतलब ये मंगल का हो रहा है। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच में जब हमारी वो मिनट हैंड है, इसका मतलब ये टॉरस राशि है या शुक्र का हो रहा चल रहा है। तो अब देखिए, अगर आप ऑफिस में हैं, आपको आपके बॉस ने बुलाया है किसी बात के लिए, ठीक है, और आपने देखा टाइम, आपको समझ में आ गया जी ये भी 12 से 1 के बीच का टाइम चल रहा है, तो आप बोलिए ठीक है अभी आती हूँ, है ना। आप 2-3 मिनट निकालिए और आप शुक्र के होरा में पहुंचिए। तो क्या होगा, आपकी जो भी कन्वर्जेशन होगी वो आपके लिए फेवरेबल होगी, है ना, यू विल हैव अपर हैंड। ठीक है, और भूल से मंगल के होरा में चले गए तो आपको मालूम है क्या होगा। अगर 2 से 3 के बीच में है तो वो बुध का मरकरी का हो रहा है, कुछ आपको जल्दी जल्दी करना है काम फटाफट, है ना, कुछ पाइलअप हो रहा है, तो आप डेलिबरेटली आप बुध के होरा में स्टार्ट करिए खत्म करने के लिए जल्दी से। और अगर 3 से 4 के बीच में अगर मिनट हैंड है, तो वो मतलब चंद्र का होरा चल रहा है। 4 से 5 के बीच में सूर्य का होरा चल रहा है। ठीक है, 5 से 6 के बीच में मरकुरी का होरा चल रहा है, बिकॉज वो 6 नंबर की राशि वर्ग होती है, जिसके स्वामी मरकुरी है, बुध देव है। 6 से 7 के बीच में वो लिब्रा है, उसमें भी शुक्र देव का होरा चल रहा है। 7 से 8 के बीच में देखिए मंगल का होरा चल रहा है फिर से, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात होती है। 8 से 9 के बीच में गुरु ग्रह का होरा चल रहा है, सजिटेरियस राशि। अब देखिए 9 से 10 के बीच में 10वीं राशि कौन सी होती है, मकर राशि, कैप्रिकॉन, जिसके लॉर्ड हैं शनिदेव। ठीक है,
और 10 से 11 के बीच में जो 11वीं राशि होती है वो होती है एक्वेरियस कुंभ, जिसके भी लॉर्ड है शनिदेव। तो अगर आपने देखा कि आपका जो मिनट हैंड है वो इस टाइम पे है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 बज रहे हैं, तो आप ये देखिए कि 10:45 से लेकर के 10:55 तक ये पूरा शनि का हो रहा है। आप इसको टोटली अवॉइड करिए। आप इसमें कहीं जाना भी स्टार्ट मत करिए, है ना। कहीं जाना हो तो टाइम देखा कि अच्छा ये अभी शनि का टाइम चल रहा है, शनि का हो रहा चल रहा है, थोड़ी सी देर रुक जाइए। आपने नोटिस किया होगा कि ये पहले के लोग भी, जैसे हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो भी कहते थे कि घर से निकलने लगे हो तो पौने पे नहीं निकलना, कोई काम स्टार्ट करने लगे अभी तो पौना बज रहा है ना। वो उसका मतलब उनका शनि के पीरियड से ही होता था। उनको ये तो नहीं खैर मालूम होगा कि ये रीजन क्या है, बट ये इसलिए मना करते हैं। लेकिन अब अगर 11 से 12 के बीच में मिनट हैंड है तो इट इज द टाइम ऑफ जुपिटर, ठीक है, जुपिटर का होरा चल रहा है। तो ऐसे ही ये साइकिल चलती है। लेकिन घड़ी का होरा और जो एक्चुअल होरा जो हमने देखा है इट इज टोटली डिफरेंट। हमको अगर टाइम है तो हमें देखना वो एक्चुअल हो रहा ही है। कोई भी दृक पंचांग, हिंदू पंचांग या कोई भी आप साइट से आप देख सकते हैं फटाफट, ठीक है। आपको अपने लगन का लॉट पता करना है और आपको मैच करना है। वो फ्रेंडली टेबल जो है ना, फ्रेंडली प्लैनेट की टेबल, मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी फॉरवर्ड कर दूंगी। अगर हमें क्विकली देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आप घर में वेट कर रहे हो, आपकी मेड नहीं आई है और आपको एकदम से ध्यान आता है कि यार अभी तक मेड आई नहीं, आपने टाइम देखा, अगर तो वो 9 से 11 के बीच में अगर आपका मिनट हैंड है ना, तो या तो वो बहुत लेट आएगी या फिर नहीं आएगी, ठीक है। वो इस ऐसे भी काम करता है होरा। तो इस होरा सिस्टम को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, ठीक है, और इस पे विश्वास करिए। तो देखिए ये हमारी होती है होरा की वर्कशॉप खत्म। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत Thank you, पेशेंटली जी। आपने सुना क्लास को, एंड आप सब बहुत ही ना वंडरफुल फ्रेंड्स हो।